कभी सोचा है हजारों साल पुरानी जो जड़ी बूटियां हैं उनका पूरा ज्ञान एक छोटी सी मॉडर्न गोली में कैसे समा सकता है? आज हम बस इसी कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे अश्वगंधा और तुलसी जैसी पावरफुल जड़ी बूटियां साइंस की मदद से एक बिल्कुल नया रूप ले लेती हैं। ये सवाल बहुत बड़ा है ना? तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि कैसे सदियों पुरानी परंपरा और आज का मॉडर्न विज्ञान एक साथ मिलकर कुछ कमाल कर दिखाते हैं। ये सफर शुरू होगा कच्ची जड़ी बूटी से और खत्म होगा एक परफेक्ट गोली पर। तो मिलिए हमारी कहानी के दो हीरो से, अश्वगंधा और तुलसी। ये सिर्फ पाउडर नहीं है, बल्कि हजारों सालों की आयुर्वेदिक समझ का निचोड़ है। और हमारी वैज्ञानिक यात्रा की शुरुआत ठीक यहीं से होती है, इनके इस कुदरती रूप से। अब गोली बनाने के प्रोसेस में जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि भाई ये दो जड़ी बूटियां आखिर इतनी खास हैं क्यों, इनके पीछे का राज क्या है। तो इसे ऐसे समझते हैं। एक तरफ है अश्वगंधा, जो दिमाग को शांत करने और स्ट्रेस से लड़ने में मदद करती है, मतलब एक तरह से दिमाग की बेस्ट फ्रेंड। और दूसरी तरफ है तुलसी, जो शरीर के डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाती है, बिल्कुल एक बॉडीगार्ड की तरह। और जब ये दोनों मिलते हैं तो बनती है एक जबरदस्त जोड़ी। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक शब्द आता है, एडेप्टोजन। आसान भाषा में कहें तो ये ऐसे सुपर हीरो पौधे हैं जो शरीर को किसी भी तरह के तनाव से डील करने में मदद करते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो या इमोशनल। असल में यही वो जादू है जिसकी वजह से ये दोनों जड़ी बूटियां इतनी पॉपुलर हैं। तो फिर जो ट्रेडिशनल पाउडर है उसके साथ दिक्कत क्या है? जरा सोचिए, क्या हर बार चम्मच से एकदम सही मात्रा निकाली जा सकती है? शायद नहीं, कभी कम तो कभी ज्यादा। और यहीं पर साइंस एक हीरो की तरह एंट्री लेता है, एक ऐसी गोली के साथ जो हर बार बिल्कुल सटीक और सही डोज देती है। तो इस मॉडर्न गोली के अंदर आखिर है क्या? सिर्फ जड़ी बूटियों का पाउडर? नहीं, इसमें और भी बहुत कुछ है जो इसे एक असरदार दवा बनाता है। चलिए इसके अंदर के राज खोलते हैं। ये समझिए कि गोली की एक सीक्रेट रेसिपी है। अश्वगंधा और तुलसी तो मेन हीरो है, पर बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सपोर्टिंग एक्टर्स की तरह हैं, जिनके बिना शो हिट नहीं हो सकता। जैसे लैक्टोज और ट्रैगोकैंथ, ये बाइंडर हैं, मतलब सब कुछ एक साथ जोड़कर रखते हैं। मैग्नीशियम स्टीयरेट ये पक्का करता है कि गोली मशीन में न चिपके, और क्रॉस्पोविडोन का काम है कि गोली शरीर में जाकर सही से अपना काम कर पाए। अच्छा, तो अब हम सामग्री तो जान गए हैं, तो चलिए लैब कोट पहनते हैं और देखते हैं कि ये जादुई गोली आखिर बनती कैसे है। ये पूरा प्रोसेस साइंस और आर्ट का एक शानदार मिक्सचर है। ये एक तरह का 4 स्टेप डांस है। पहले सारी सूखी चीजों को अच्छे से मिलाया जाता है, फिर बाइंडर डालकर छोटे छोटे दाने यानी ग्रैन्यूल्स बनाए जाते हैं। इसके बाद उन्हें बहुत ध्यान से सुखाया जाता है और आखिर में बूम, हाई प्रेशर पर दबाकर एक परफेक्ट टैबलेट तैयार कर दी जाती है। देखने में सिंपल लगता है, लेकिन इसके पीछे की साइंस वाकई कमाल है। गोली तो बन गई, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होती है। इसे ये साबित करना होगा कि ये बाजार में आने के लायक है, और इसके लिए इसे कई मुश्किल टेस्ट पास करने पड़ते हैं। देखिए, किसी भी अच्छी इमारत की तरह नींव मजबूत होनी चाहिए, तो गोली बनाने से भी पहले ये पक्का करना होता है कि हमारा कच्चा माल यानी पाउडर एकदम परफेक्ट है और मशीन में आसानी से फ्लो हो सकता है या नहीं। इसके लिए एंगल ऑफ रिपोज जैसे कुछ खास टेस्ट किए जाते हैं। अब ये नाम सुनने में भले ही फैंसी लगे, पर इनका काम बस ये पक्का करना है कि पाउडर मशीन में एकदम स्मूथली बहे, ताकि जो भी गोली बने वो बिल्कुल एक जैसी हो, ना कोई छोटी ना कोई बड़ी, सब परफेक्ट। ठीक है, गोली बन चुकी है, पर क्या ये फैक्ट्री से घर तक पहुंचने के सफर में बच पाएगी या रास्ते में ही टूट कर बिखर जाएगी? चलिए पता करते हैं। इसको आप टैबलेट का क्रैश टेस्ट भी कह सकते हैं। इसमें यह देखा जाता है कि गोली टूटने से पहले कितना प्रेशर झेल सकती है, और सिर्फ सबसे मजबूत गोलियां ही इस टेस्ट को पास कर पाती हैं, ताकि वो घर तक एकदम सुरक्षित पहुंचे। मजबूती का मतलब सिर्फ प्रेशर झेलना नहीं होता। क्या होगा अगर सफर में हिलने डुलने और आपस में टकराने से ये घिस जाए और पाउडर बन जाए? इसके लिए होता है फ्राइबिलिटी टेस्ट। इसमें गोलियों को एक वॉशिंग मशीन जैसे ड्रम में घुमाया जाता है, ये देखने के लिए कि वो कितनी आसानी से टूटती या घिसती हैं। इससे पता चलता है कि हर छोटी से छोटी डिटेल का कितना ध्यान रखा जाता है। अच्छा,
तो हमारी गोली मजबूत है, दिखने में भी बढ़िया है और सफर में भी सेफ रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब भी बाकी है, क्या ये काम भी करती है? क्योंकि अगर ये शरीर में जाकर सही टाइम पर घुले ही नहीं, तो ये सब मेहनत तो बेकार है। और यहीं पर आता है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। ये टेस्ट मापता है कि गोली पेट में कितनी जल्दी घुलती है ताकि उसके अंदर की जो अच्छाई है वो बाहर निकल सके और शरीर उसे एब्जॉर्ब कर सके। यही तो इसकी कामयाबी की असली चाबी है। तो इस सब का मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक गोली बनाने से कहीं ज्यादा है। ये पारंपरिक ज्ञान का सम्मान करने और उसे मॉडर्न साइंस की ताकत और भरोसे के साथ पेश करने के बारे में है। जब हम सदियों पुराने ज्ञान को साइंस के साथ मिलाते हैं तो सच में जादू होता है। हमें एक ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जो न सिर्फ असरदार है बल्कि सेफ, भरोसेमंद और हर किसी के लिए इस्तेमाल में आसान भी है। ये हर्बल दवाओं को मेन स्ट्रीम मेडिसिन के और भी करीब ले आता है। जैसा कि इस स्टडी के पीछे के रिसर्चर्स कहते हैं, दवा बनाने का काम विज्ञान के साथ साथ एक कला भी है। और ये गोली इस खूबसूरत बैलेंस का एक परफेक्ट उदाहरण है, जहां सदियों पुरानी कला को मॉडर्न साइंस का सहारा मिला है। और ये हमें एक बहुत ही एक्साइटिंग भविष्य की तरफ ले जाता है। सोचिए, हमारे दादा दादी, नाना नानी के कितने ही घरेलू नुस्खे हैं जिन्हें इस तरह के साइंटिफिक अप्रोच से एक नई जिंदगी मिल सकती है और वो दुनिया भर के लोगों की मदद कर सकते हैं। संभावनाएं वाकई अनंत है।